तो देखिए तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं विधानसभा परिसर के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो मेहमान हैं आज छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और जैसा कि देखिए तय भी था कि फोटोशूट भी होगा, उसकी भी ठीक थोड़ी देर पहले तस्वीरें देखी और ये रिबन काटकर उन्होंने विधानसभा परिसर का उद्घाटन कर दिया है। और ये तस्वीरें देखिए विधानसभा से आपको दिखा रहा है, विधानसभा के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सत्र चला करेगा। और अब जो अगला सत्र होगा वो इस नए विधानसभा परिसर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2020 से बन रहा था, बनकर तैयार हो चुका। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन किया गया। ठीक बाहर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा यहां पर तैयार की गई है, उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है। साथ ही साथ वो तस्वीरें भी हमने देखी जब वृक्षारोपण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो ये विधानसभा परिसर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि 51 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है, करोड़ों की लागत से ये तैयार हुआ है। और आज के ज़माने के हिसाब से पूरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छत्तीसगढ़ विधानसभा ये भवन है जो तैयार हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके हाथों ये उद्घाटन हुआ, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, मौजूदा वर्तमान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेश डेका छत्तीसगढ़ के, वो भी इन तस्वीरों में हैं। और फोटो सेशन भी यहाँ पर हुआ है, ओम बिरला भी इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, विधानसभा का उद्घाटन हुआ, उसके बाद अंदर प्रधानमंत्री गए और यहाँ पर भी देखिए पूरी साज सज्जा की गई है। यहाँ पर भी उनके स्वागत की तैयारी थी, रिबन काटा उन्होंने और इस तरीके से इस नए विधानसभा भवन का उद्घाटन उनके हाथों किया गया है। और मौजूदा छत्तीसगढ़ में 90 विधायक और लेकिन उससे भी ज़्यादा विधायकों के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, तैयारियां की गई हैं। और जैसा कि हमने कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि इस विधानसभा भवन की बात की जाए तो अलग अलग बैठक व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। सेंट्रल हॉल इसमें अलग से होगा और जो तमाम विधायक हैं उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 90 से ज़्यादा विधायकों के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बात की जाए, जो विधानसभा स्पीकर हैं उनकी बात की जाए तो उनके लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। सेंट्रल हॉल यहाँ पर एक तैयार किया गया, तो अलग अलग विंग जो है इसके तैयार किए गए, 3 विंग में इसे डिवाइड किया गया, विंग ए, विंग बी, विंग सी। और अलग अलग विंग के हिसाब से अलग अलग जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो ये तस्वीरें देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस आज है। 25 साल का छत्तीसगढ़ हो चुका है, युवा राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जिन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी। अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, लोकार्पण उद्घाटन उनके हाथों किया गया। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नए विधानसभा भवन की तस्वीरें हैं, जिसकी नींव 2020 में रखी गई थी, बनकर ये तैयार हुआ। और आज मौका था उद्घाटन का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है। और इस विधानसभा परिसर की बात की जाए तो इसके ठीक सामने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा, उसका अनावरण भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथों किया गया। पौधारोपण करते हुए भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नजर आए। तो बता दें कि नवा रायपुर में इस विधानसभा परिसर को तैयार किया गया है और 5 साल इस भवन को तैयार होने में लगे हैं। 51 एकड़ में ये बनकर तैयार हुआ। और ये भवन की खास बात यह है कि पूरी तरीके से ये भवन इको फ्रेंडली रूप से तैयार किया गया है। और आप ज़रा गौर से देखेंगे, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी, कि बिल्कुल पारंपरिक महल जो होते हैं कुछ वैसा ये नज़र आ रहा था। और बिल्डिंग का जो आकार है वो कुछ ऐसा लग रहा है मानो राष्ट्रपति भवन से मिलता जुलता हो। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि हमने आपको बताया कि विधायकों की संख्या हाल फिलहाल में 90 है, लेकिन भविष्य को देखते हुए यहाँ पर उस हिसाब से बैठक की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और भवन के ठीक बाहर वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जब पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई, उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री के हाथों किया गया। और इस विधानसभा भवन में विधानसभा सचिवालय, 3 मीटिंग हॉल, सेंट्रल हॉल भी यहाँ पर बनाई गई है। मीडिया की बात की जाए तो मीडिया के लिए मीडिया लाउंज बनाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के लिए अलग अलग लाउंज तैयार किए गए ताकि आसानी यहाँ पर हो जब भी सत्र हो, उसके बाद जब ब्रीफिंग की जाती है प्रेस को।
और इसके अलावा आर्ट गैलरी भी यहाँ पर है। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि जो तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उससे लैस विधानसभा भवन तैयार किया गया है और तमाम तरह की सुविधाएं जो है इस विधानसभा भवन में है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा चूंकि कहा जाता है, कहा इसलिए जाता है चूंकि धान की अलग अलग तमाम तरह की अलग अलग किस्में यहाँ छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होती हैं। कृषि प्रधान ये राज्य है और छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि रीढ़ की हड्डी कही जाती है। तो जो धान की बालियां हैं और इसके अलावा उसकी खूबसूरती के साथ जो है धान की बालियों के साथ जो विधानसभा परिसर जो तैयार किया गया है उसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं धान की बालियों से पिरोई गई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विधानसभा परिसर की तस्वीर है। इसमें आप जल्दी जल्दी देखिए 3-4 तस्वीरें देख रहे होंगे। इन्हें जरा मैं बता दूं कि कौन कौन सी तस्वीरें हैं। विधानसभा परिसर की तस्वीर है, 2020 में इसकी नींव रखी गई, बनकर ये 5 साल में तैयार हुआ, 51 एकड़ में इसे तैयार किया गया है और बिल्कुल एक अलग ये विधानसभा परिसर, इसके पहले का जो विधानसभा परिसर था उससे ये काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि आज के समय के हिसाब से अत्याधुनिक सुविधाओं से ये पूरी तरीके से लैस है। पहली तस्वीर आपने देखी विधानसभा परिसर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिबन काटा और उसके बाद उद्घाटन इसका किया। अंदर वो पहुंचे, हाथ जोड़ा, अभिवादन किया, जो तमाम लोग अंदर मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर विधानसभा परिसर के ठीक बाहर जो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा थी उसका भी अनावरण उनके हाथों किया गया। अब अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित यहाँ पर की गई है क्योंकि उनका अपना अलग योगदान रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर। जैसा कि हमने बताया भी था कि एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ का उनका दौरा था और जब रायपुर जो कि राजधानी है छत्तीसगढ़ के सप्रे मैदान से वो जब जनता को संबोधित कर रहे थे और जब ये मांग भी चल रही थी, चर्चाएं भी चल रही थी कि छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य होना चाहिए, तब अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से संबोधन किया गया था और ये कहा गया था कि आप हमें 11 सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। और जनता ने देखिए 11 सांसद भी दिए। जब केंद्र में सरकार आई तो छत्तीसगढ़ मिला भी। जुलाई 2000 का वक्त था जब राज्य निर्माण का प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया। उसके बाद अगस्त 2000 में राज्यसभा में राज्य निर्माण का प्रस्ताव रखा गया और फिर वो घड़ी आ ही गई जब सितंबर में सरकार के राजपत्र में प्रकाशन इसका हुआ और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर देश का 26वां राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बना। 1 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया और जब अस्तित्व में आया तो पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी रहे और उसके बाद रमन सिंह जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद हमने देखा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे और अब वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ देखा है, झेला है और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता गया, जो कि एक छोटे से बच्चे के रूप में था और धीरे धीरे बढ़कर अब 25 साल का हमारा छत्तीसगढ़ हो गया है। हमारा छत्तीसगढ़ युवा हो चुका है, 25 साल का हो चुका है और आज 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। और ख़ास बात यह है कि 5 दिनों तक ये जश्न मनाया जाएगा और आज का दिन बेहद खास इसलिए है चूँकि छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस को खास बनाने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं और अलग अलग कार्यक्रम में शामिल वो हो रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उनके अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो श्री सत्य साई हॉस्पिटल पहुंचे, उन छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात उन्होंने की। 2500 बच्चे थे जो जिनके दिल की सर्जरी हुई थी, सफलतापूर्वक की सर्जरी हुई। बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे, उनसे मुलाकात की वो तस्वीर हमने देखी। उसके बाद वो पहुंचे ब्रह्म कुमारी शांति शिखर में, वहाँ पर भी उनकी तरफ से उद्घाटन किया गया। और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों में ये भी दर्ज होगा। और उसके बाद विधानसभा परिसर वो पहुँचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और उस वक्त का भी इंतज़ार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के लोगों को आज संबोधित करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब उनकी तरफ से ये संबोधन होगा तो उसमें उनकी तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें छत्तीसगढ़ के लिए कही जाती हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं।
और छत्तीसगढ़ राज्य गठन की ये जो टाइमलाइन भी आप देख रहे हैं, जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी कि किस तरीके से, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे कैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो अस्तित्व में आया और देखते ही देखते हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 25 साल का हो गया। हमारा राज्य जो कि अब देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है, प्राकृतिक संपदा से भरपूर हमारा राज्य है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ काफ़ी विकास कर चुका है। नक्सलवाद को लेकर जो पहचान छत्तीसगढ़ की जानी जाती थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद का दंश काफ़ी झेला है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है सिमटता जा रहा है और वो घड़ी अब दूर नहीं होगी जब हम ये कहेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। क्योंकि हम देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम लगातार देखते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन कमज़ोर हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप ज़रा देखिए। नवा रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हम देखेंगे, वहां पर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे और लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आज लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और उनके इंतजार का वो पल भी खत्म होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री चूंकि यहाँ पर पहुंचेंगे तो सभा स्थल पर लोगों के बैठने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो मुस्तैद हैं, मंच तैयार हो चुका है और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि ये देखिए, तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं नई विधानसभा से। मंच तैयार हो चुका है, मंच की ये तस्वीरें हैं और यहाँ से थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी शुरू हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि संबोधन में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ को लेकर उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही, क्योंकि इसके पहले जो अलग अलग कार्यक्रम में वो शामिल हुए उनकी तरफ से कहा गया कि छत्तीसगढ़ के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं और वो हैं भी मेहनती, उसका नतीजा भी दिखता है। और ये दो तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नई विधानसभा नवा रायपुर से। तो नवा रायपुर में ये मंच सज चुका है, प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका तस्वीरों में है, ओम बिरला तस्वीरों में है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष जो है अभी फिलहाल में है, वो भी इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मंच पर मौजूद हैं। और ये देखिए, जो तमाम लोग पहुंचे हैं उन्हें देखने सुनने के लिए, जैसे ही पहुंचे तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। सभी का अभिवादन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। तो थोड़ी देर के बाद देखिए, यहाँ पर भी जो कार्यक्रम होना है, ये जो सभा है थोड़ी देर के बाद शुरू होगी और संबोधन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो इसके ठीक पहले आपको बता दें कि विधानसभा परिसर का उद्घाटन उनके हाथों किया गया है और अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा विधानसभा परिसर के ठीक बाहर स्थापित की गई है, उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पौधारोपण भी उनके कार्यक्रम में शामिल था, पौधारोपण करते हुए भी वो नजर आए। और ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, ये नवा रायपुर के नई विधानसभा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। जरा यहाँ के कार्यक्रम के बारे में बताइए कि यहाँ पर अभी क्या कुछ होने वाला है। छत्तीसगढ़ के स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर में हो और नई विधानसभा छत्तीसगढ़ को इस सौगात के रूप में मिल रही है। छत्तीसगढ़ का आज जो है एक ऐतिहासिक दिन है कि नई विधानसभा मिल रही है और इसके लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। मंच में की तस्वीरों में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया मंच पर।
और उससे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका दोनों मुख्यमंत्री मंच पर, और अभी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत उन्होंने पुष्प गुच्छ देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। तो हम इस बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल हुए हैं और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। तो मंच में अभी नरेंद्र मोदी के स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। रायपुर के सांसद, पूर्व मंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अब एक स्मृति चिन्ह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पीएम नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक तस्वीर है और ऐतिहासिक तस्वीर इसलिए है क्योंकि 25 साल का छत्तीसगढ़ हो गया। इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने अपने विकास की कई कहानियां लिखी हैं, कई गाथाएं बनी हैं और ये ऐतिहासिक क्षण है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में जहां पर कानून बनना है, जिसे हम लोकसभा का मंदिर भी कहते हैं, विधानसभा, जहां से प्रदेश के लिए कानून बनते हैं, प्रदेश के लिए योजनाएं जो संचालित सरकार को करनी है उसको यहाँ से उनको पास कराया जाता है। तो ये इस जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इसका लोकार्पण होगा। 52 एकड़ में फैले हुए कैंपस एक भव्य इमारत बनी है और ये छत्तीसगढ़ के आने वाले वक्त में एक पहचान होगी। नवा रायपुर स्थित है और ये नई भव्य इमारत है जिसमें अगर उसके उपलब्धियों की बात की जाए, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कई सारी ऐसी उसकी अपनी खूबियां हैं जिसमें बिल्कुल, तो तमाम खूबियां हैं और वो इन तस्वीरों में दिखाई भी दे रही है। बेहद खूबसूरत तरीके से इस विधानसभा भवन को तैयार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और अभी नए भवन के लोकार्पण के बीच आप सबके बीच उपस्थित है। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। दोनों हाथ उठा के, ताली बजा के। इस आयोजन में प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी माननीय राज्यपाल महोदय रमन डेका जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। दिल्ली से चल के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। माननीय केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, उनका स्वागत करता हूं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, केदार कश्यप जी संसदीय कार्य मंत्री, बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद, आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी विधायक साथी, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन, अतिथिगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार नारा थोड़ा जोर से लगाएंगे, भारत माता की, छत्तीसगढ़ में हितारी की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। आज यह मंच, यह भवन, यह भूमि अभूतपूर्व अवसर का साक्षी है। यह अवसर है ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत का जिन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मोदी जी जिन्होंने इस लंबी यात्रा में हिंदुस्तान के अंदर 500 साल से जो समस्या थी और वो समस्या का निराकरण, करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाने का साहस दिखाया। इस देश के अंदर देश से और छत्तीसगढ़ से कई दशकों से जो समस्या पूरे देश जल रहा था, उस नक्सलवाद से मुक्त कराने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले 12 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छता के अलख जगाने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। 80 करोड़ देशवासियों के भोजन की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री का मैं स्वागत करता हूं।
55 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोलने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करिए। ये अद्भुत अवसर आपको मिला है। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास निर्माण कर गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया है। 77 करोड़ देशवासियों के जीवन में आयुष्मान भारत लाके 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की योजना करने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं, जिन्होंने 25 करोड़ गरीबी लोगों को गरीबी से नीचे से गरीबी के ऊपर उठाने वाले प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। मां भारती के सपूत, हम भारतीयों के गौरव और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इस विधानसभा में स्वागत आप सबने किया। एक बार फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आपका स्वागत होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अंकित रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेह मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा। आज मैं याद कर रहा हूं, 25 साल पहले आज ही के दिन माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अब छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो चुका है। छत्तीसगढ़ तेजी के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निर्माण से लेकर जवान तक, विकास से लेकर विधान तक प्रधानमंत्री जी ने इस छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में हम सबका मार्गदर्शन दिया। आज का दिन इसलिए विशेष है कि लोकसभा के स्पीकर जी भी मौजूद हैं। लोकसभा का नए लोकसभा भवन का लोकार्पण करके प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब आए हैं, और ये ऐसा अवसर है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का भी लोकार्पण उनके हाथ में हो रहा है। ये लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन, उनके विचार का समावेश होगा। जैसे ही हम इस परिसर में प्रवेश किए, एक महत्वाकांक्षी योजना, एक पेड़ मां के नाम पौधा का रोपण हमने सबने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। ये विधानसभा का जो भवन बना है 80% स्वदेशी मटेरियल से बना है। यहाँ का फर्नीचर जिसमें आप बैठे थे वो बस्तर के सैगोन का फर्नीचर है। यहाँ का स्टील, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का रेत, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के मजदूरों का परिश्रम, ये सब छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो आने वाले 100 साल के लिए पर्याप्त होगा छत्तीसगढ़ के लिए। यह हरित भवन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर ऊर्जा से ये प्रकाशित है। विधानसभा की एक एक ईंट में छत्तीसगढ़ की पहचान है। यदि विधानसभा में जाकर देखें तो सदन के ऊपर धान का कटोरा और धान की बाली है, यानी धान का छाव है। आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ का गांव है। यह भवन न केवल भव्य और विशाल है, बल्कि 23,000 पेड़ लगा के हरियाली का ये मिसाल है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा 25 साल की यात्रा राजकुमार कॉलेज से चल के निश्चित रूप से हम 25 साल तक रिसर्च इंस्टीट्यूट में विधानसभा का संचालन होता रहा। आज हम इस नए विधानसभा में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का मैं प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट में बताना चाहूंगा, गौरवशाली 25 साल रहा है, जहां 3 महामहिम राष्ट्रपतियों ने संबोधन किया, 5 लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला। मुझे लगता है कि ये सब अवसर हम सबको मिला, और जो आज नया रायपुर आप देख रहे हैं, नया विधानसभा देख रहे हैं, ये विजन, ये सोच, ये विचार, और यहाँ के नए रायपुर में 1 घंटा तक प्रधानमंत्री जी ने पूरे रायपुर को घूमकर जो सुझाव दिए थे, मैं कहता हूँ कि उसके ग्रीन कॉरिडोर 22 किलोमीटर की हरियाली, ये प्रधानमंत्री जी का ही सुझाव था कि 3 लेयर में पेड़ लगाया जाए। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिए कि नया विधानसभा कैसे बेहतर होगा। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया, छत्तीसगढ़ का विधानसभा न केवल ग्रीन रहेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के मान सम्मान गौरव को बढ़ाएगा।
आम आदमी के जीवन में परिवर्तन का ये स्थान आप सबकी उपस्थिति में आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।